हे गाइस, तो आज वीडियो में बात करने वाले हमारे फेवरेट सेंसे काकाशी हटाके के बारे में, जिन्हें हम लोग काकाशी द कॉपी निंजा, काकाशी ऑफ द शारिंगान के नाम से भी जानते हैं। और इनको खास क्या बनाता है कि ये उन चुनिंदा कैरेक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने हमारा साथ एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक दिया हुआ है। यही है जिन्होंने नारुतो को सबसे ज्यादा भयानक जुत्सु जो काकाशी ने खुद एक बार इस्तेमाल किया और नारुतो ने सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया है वो सिखाया है। सासुके को चिदोरी सिखाया है, साकुरा को गेंजुत्सु से इम्यून रहने के बारे में सिखाया गया है, और भी बहुत कुछ इन्होंने हमें दिखाया और सिखाया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले उनके सारे चाक्रा नेचर्स के बारे में, सारे पावर्स के बारे में, उनके जुत्सु के बारे में, और उस समय के बारे में कि जब वो पूरे नारुतो सीरीज में सबसे ज्यादा ताकतवर थे। बिना समय गवाए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काकाशी हटाके के चाक्रा नेचर्स के बारे में। हमारे पास इन टोटल 8 चाक्रा नेचर्स हैं, 5 नहीं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है फायर स्टाइल, फिर आता है वाटर स्टाइल, फिर आता है लाइटनिंग स्टाइल, फिर आता है विंड स्टाइल, हमारा अर्थ स्टाइल। अब ये तो हमारे बेसिक चाक्रा नेचर्स हो गए। इसके बाद और 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग का यिन रिलीज, फिर यांग रिलीज, और आखिर में आता है यिन यांग रिलीज। हमारे ये सभी चाक्रा रिलीजेस भी हैं, तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट करना। हम इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोग कुछ भी अगर ना समझ में आया हो अभी तक आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो वीडियो टॉपिक वापस आते हैं। तो हम लोग यहाँ काकाशी हटाके बात कर रहे थे। तो आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि हर एक निंजा के पास एक चाक्रा नेचर के लिए एफिनिटी रहता है। जिस तरह हम लोग का नारुतो का विंड रिलीज है, उसके बाद हम लोग सासुके का लाइटनिंग रिलीज है, और उसी तरह काकाशी जो सासुके के सेंसे हैं, टीचर है, मतलब मेन तो काकाशी ने उसे चिदोरी सिखाया था। काकाशी के पास भी लाइटनिंग रिलीज के लिए ही एफिनिटी है, इसीलिए हम लोग उनका सिग्नेचर मूव जो भी चिदोरी हो गया, राइकिरी हो गया, फिर वो शिंदेन हो गया, तो ये सभी लाइटनिंग बेस्ड चक्रा ही हैं। और इसके बाद उनके पास क्या क्या है? उनके पास है फायर, वाटर, अर्थ, विंड, यिन और यांग रिलीज। तो उनके पास ये सारे रिलीजेस हैं। जब हम लोग चाक्रा रिलीजेस के ऊपर बात कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे उनके पास कौन कौन से केके गेनकाई थे। अब जिन्हें नहीं पता केके गेनकाई क्या होता है, तो नीचे कमेंट कर देना, हम डिटेल वीडियो बता देंगे जिसमें आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। मगर फिलहाल के लिए आप इतना जानो कि ये कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जो एक एक क्लैन मेंबर्स के पास होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग का उचिहा क्लैन के पास शारिंगान है, hyuga क्लैन के पास बैकुगान है, फिर जो कागुया क्लैन था उसके पास हम लोग का बोन रिलीज था। अब कागुया क्लैन भी है, कागुया हम लोग की जो मेन विलेन वो थी, उसका कागुया क्लैन भी है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर बताना। तो ऐसे करके केके गेनकाई होता है, मतलब इसको सिंपल समझो, ये कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं स्पेसिफिक क्लैन मेंबर्स के पास। तो उसी तरह काकाशी के पास तो वैसे तो कुछ केके गेनकाई हम लोग को नहीं दिखाया गया कि उसके पास अपने से था, मगर उसको ओबिटो तरह जो शारिंगान मिला था वो हम लोग उसको उसका केके गेनकाई कंसीडर करते हैं। और वो शारिंगान क्या है? वो 3 टोमे शारिंगान है, मतलब जो 3 डॉट आता है शारिंगान के ऊपर, और उसके ऊपर से वो हम लोग का एक मांगेक्यो शारिंगान भी था। और उस शारिंगान को भी काकाशी मांगेक्यो शारिंगान में कन्वर्ट कर लेते हैं अनजाने में इसे ही रिन को मारने के बाद, जो कि पूरे नारुतो प्लॉट पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। अगर वो जानना है कि तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे इस वीडियो में हम लोग छूने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि वो मांगेक्यो शारिंगान बन गया। अब मांगेक्यो शारिंगान हम सभी को पता है, आप लोगों को जो बूस्ट देता है वो देता ही है, और उसके ऊपर से और क्या करता है? वो हम लोग को कुछ यूनिक एबिलिटीज देता है। जिस तरह हम लोग का ओबिटो के पास कामुई था, उसी तरह काकाशी के पास भी कामुई है। अब कामुई के बारे में भी आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो अगर उसके बारे में डिटेल जानना है तो नीचे आप लोग समझ चुके हैं। काकाशी अपने बॉडी को छोड़कर बाकी सभी चीजों को कामुई डायमेंशन में लेकर भेज सकते हैं। अब देखो एक फन फैक्ट आपको बता दें, काकाशी मोर देन 1000 जुत्सुस जानता है, ठीक है, उससे कॉपी किया हुआ है। तो इसलिए बड़ा भयानक चीज क्या पता है? जो हमारा थर्ड होकर गया था ना, हाँ वही हिरोशिन जो नारुतो में जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो आदमी 1000 गेंजुत्सुस जानता था। तो समझ लो वो किस लेवल का आदमी था। उसको यूं ही गॉड ऑफ द शिनोबी नहीं बुलाया जाता था। हाँ, हाशिरामा के साथ थर्ड होकागे को भी गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता था। और इतना समझ लो कि अगर 1000 गेंजुत्सु जानता था, वो कितने ही जुत्सु जानता होगा, ठीक है। और इसी कारण ओरोचिमारू हर एक जुत्सु के बारे में नॉलेज रखना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि जितने जुत्सु उतना पावरफुल। अच्छा, इन सभी के ऊपर भी एक अलग वीडियो हम बना देंगे, तो मगर इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और भी एबिलिटीज के बारे में। तो बात करें काकाशी के टाइजुत्सु के बारे में। और टाइजुत्सु क्या होता है? ये आपका फिजिकल कैपेबिलिटी होता है, आप लोग किस हिसाब से फिजिकली फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी काकाशी कहीं से भी कम नहीं है। ये आदमी काकुजु के साथ हैंड टू हैंड फाइट किया हुआ है, उसके साथ ही साथ ये ओबिटो के साथ भी हम लोग का हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया हुआ है। और ये ओबिटो हाशिरामा सेल के साथ एम्ड भी था,
ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लो कि ये कहाँ स्टैंड करता है। और उससे भी सबसे भयानक चीज क्या, ये एक आदमी का राइवल है, वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसको राइवल करता है। आप गेस करो किसका, वो आदमी जो मादरा को ऑलमोस्ट मार डाला था। हम यहाँ 10 टेल्स मादरा बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ हम लोग माइट गाय की बात कर रहे हैं। अगर आपने इनका कहीं का भी राइवलरी देखो, आप लोग बस वो समय याद करो जब काकाशी और माइट गाय दोनों रेस कर रहे थे ना, तो हम सभी जानते हैं कि माइट गाय फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक आते हैं, फिर पॉसिबली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है भी। अगर लोग प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो काकाशी उसको उस लेवल में टक्कर देता है, ठीक है। और इतना साथ ही साथ अगर हम लोग माइट का बात करें तो माइट का स्पेशल क्या बनाता है, उसके 8 इनर गेट्स। इतना जान लो काकाशी भी 8 इनर गेट्स को अनलॉक कर सकता है, बस वो 8 के 8 नहीं, वो पहला 3 को ही अनलॉक करता है, जो भी वो ज्यादा नहीं करता है। हम लोग एक दो बार देखने के लिए मिला है। हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग वो वाला नजारा कैसे भूल सकते हैं, हम लोग वॉर आर्क में देखे थे जब काकाशी हम लोग का ज़ाबूज़ा ब्लेड इस्तेमाल कर रहा था, जो हम लोग का एग्जीक्यूशनर ब्लेड था। उस ब्लेड को ही देखो वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसके लिए लकड़ी हो, ठीक है। तो समझ लो काकाशी बस देखने के लिए हाँ दुबला पतला तो नहीं, मगर बहुत ज्यादा मस्कुलर भी नहीं दिखता है, मगर उसमें भी वो इस लेवल का स्ट्रेंथ हैंडल करता है। याद करो जब वो पेन का एक रॉड हाथ से पकड़े तोड़ दिया था, ठीक है। और इससे भी ज्यादा चीज क्या, देखो हम लोग किसी कैरेक्टर को मानते हैं कि भाई ये इतना पावरफुल है, इतना स्किल्ड है, ऐसा है वैसा है, मगर काकाशी को एक चीज देख लो, कोई भी हो उसके सामने, मतलब वो इटाची हो जाए, रोचिमारू हो जाए, ओबिटो हो जाए, पेन हो जाए, मादरा हो जाए, भाई कोई भी सामने यानी पीछे नहीं हटा है कभी। आप लोग कहीं भी देख लो, अगर आप लोग पूरा सीरीज देखोगे आप लोग याद होगा पेन डेब्यू किया था, उस समय हम लोग को क्या खौफ था पेन से, अरे बाप रे भाई ये इतना पावरफुल, इससे कौन पंगा लेगा। युका सेंसे डर रहे थे उससे, काकाशी वहां उसका आंख में आंख डाल के खड़ा हुआ था, याद है। ज़ाबूज़ा जो हम लोग का हिडन मिस्ट का डीमन था, काकाशी उससे भी सीधे टक्कर लिया था। और याद करो ये बहुत कमजोर काकाशी है, मतलब जो हम लोग का आखिरी काकाशी आते हैं उसके कमरे से काकाशी बहुत ज्यादा कमजोर है, तब भी तो काकाशी हिम्मत के मामले कहीं से कम नहीं था। और इसके साथ ही इतना तो आपको पता ही होगा कि ओबिटो उसको राइवल मानता था, माइट गाय उसको अपना राइवल मानता है, मगर काकाशी किसको अपना राइवल मानता है, गेस करो। वो अपने सेंसे को अपना राइवल मानता है, वो उसी से फाइट करना चाहता था, बट मिनाटो तो चल दिए ऊपर, तो इसी कारण से अब वो इन्हीं दोनों साथ है। और अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग के डीएमएस काकाशी के बारे में, जब ओबिटो ने उसे अपने दोनों मांगे के शारिंगान दे दिए थे, जिससे उसके कंप्लीट कामुई आ तो गया था, उसके साथ ही साथ वो सीधे फुल सुसानो को समन किया था, कामुई शूरिकेन इस्तेमाल किया, जो इतना भयानक जुत्सु है भाई, ये डेडिकेटेड वीडियो भी डिजर्व करता है। मगर इतना जान लो कि सिर्फ उस कामुई शूरिकेन से अगर वो किसी को मार दे, ठीक है, अगर उस शूरिकेन से सट के चले गए आपको, तो आप लोगों को बॉडी पार्ट या फिर आप लोग खुद कट के सीधे कामुई डायमेंशन पहुंच जाओगे। और अगर आपके पास फ्लाइंग राइजिन या फिर खुद कामुई नहीं है, या फिर आप डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो आप लोग वहां गए तो आप लोग चल गए। मतलब काकाशी सीधे ऐसे कर सकते हैं, ये शूरिकेन देख रहा है ना, इसमें तू चल जाएगा, इसमें तू चल जाएगा। काकाशी सीधे ऐसा कर सकता है किसी के भी साथ। और भी बहुत सारे एबिलिटीज है, मगर डीएमएस काकाशी के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत लोग रियलाइज नहीं करते कितना ज्यादा ताकतवर था उस समय। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे 6th होकागे काकाशी के बारे में, जो कि आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि भाई अब वो उतना ताकतवर नहीं रहा, काकाशी कमजोर हो गया। तो भैया देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काकाशी हम तो उल्टा बोलेंगे और भी ताकतवर बनेंगे, क्योंकि जो शारिंगान था पहला तो उचिहा है नहीं, जिसके कारण शारिंगान उसका अपना वो शारिंगान उसके लिए एक बर्डन था, भले उसका एडिशनल पावर दे रहा था वो, मगर इतना याद रखो वो उसके तब भी बर्डन था, वो उतना भी ज्यादा खुश नहीं था उसके साथ। और इसी कारण जब उसका शारिंगान चला गया है, तो अब उसका चक्रा उसके पास हमेशा रहता है, वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जुस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए वो हम लोग चिदोरी के बाद अब हम देख रहे हो शिडेन के सामने पर्पल लाइटनिंग है, और पर्पल लाइटनिंग चिदोरी से ज्यादा ताकतवर है। चिदोरी बोलो राइकिनी बोलो, उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड जुस्तु है। और इतना याद है काकाशी के पास इतना ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, वो इतना स्किल्ड पहले से ही है, और उसके साथ ही अब कोई हैंडीकैप भी नहीं शारिंगान के जैसा। तो अब आप लोग वो कितना ज्यादा अभी कैपेबल हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा हमारे फेवरेट सेंसे के बारे में। तो गाइस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब आपने इसे जरूर एंजॉय किया होगा, तो इसे लाइक मार दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय करें। और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। देखो आप लोग जब ये सब हरकत करोगे तब जाके एल्गोरिथम खुलेगा कि हाँ भाई ये चैनल कुछ अच्छे वीडियोस हैं, तो जाके चैनल ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ पूरा सीधा आप ही के हाथों में है। तो फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।